बात करेंगे 4 का चौका की। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जायसवाल जी से, फिर चलेंगे सौमिल जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, गावस्कर के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलेंगे। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए बीएचईएल के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। भेल लोअर लेवल से वापस रिकवरी दिखा रहा है और जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है, मेरा समझना है कि जो रिसेंट हाई है उसको ब्रेक कर सकता है। तो बीएचईएल का 355 वाला कॉल ऑप्शन 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 13 रुपए के स्टॉप लॉस से 25 रुपए के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी किया सकती है। बीएचईएल जो कि 345 पे ट्रेड करता हुआ 55 पे 355 की कॉल पिक करनी है 17 रुपए पे ट्रेड करते हुए। सौमिल आपका एफएनओ सुपरस्टार। मेरा एफएनओ सुपरस्टार होगा सीमेंस। सीमेंस में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और इसमें ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। मीडियम टर्म ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ हो चुका है। एक स्टॉप लॉस रखेंगे। आज का लो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे थोड़ी नीचे एक स्टॉप लॉस रखेंगे 3700 पर और टारगेट ऊपर में होगा 4100। ओके, तो ये हो गया सीमेंस। सोमिल जी के पिक एफएनओ सुपरस्टार में। चार्ट का चमत्कार गावस्कर। अब दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? एक्चुअली जिक्र किया है वीरू ने, बिल्कुल वो है सन फार्मा। सन फार्मा का सेटअप ऑन हाई टाइम फ्रेम पे बढ़िया लग रहा है मुझे। अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर और ट्रेड करें आज 1802 पर। स्टॉप लगाएंगे सन फार्मा का अराउंड 1780 का, 20 रुपए के करीब। टारगेट 1850 का होना चाहिए। स्पिल ओवर ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है सन फार्मा। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी का इंटरडे लेकर आइए जरा। एकदम से आई थिंक लास्ट के 2-3 मिनटों में एक 60-70 पॉइंट की डिवाइस सेंसेक्स का दिखाएंगे एक बार जरा। सेंसेक्स जो 77 254 तक चला गया था, वहाँ से एकदम से वापस 77 के नीचे आया है। थोड़ा सा एक्सपायरी भी है, ध्यान रखिएगा। मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? पर बहुत लंबे समय के बाद हमें लगता है शुगर थीम में एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ है और उसमें बलरामपुर चीनी, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटेड शुगर प्लेयर है, साथ ही साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग। हमें लगता है कि जिस तरह से राइजिंग क्रूड प्राइसेस हो रहे हैं और क्रूड के रिलेटेड अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो एक एनर्जी सिक्योरिटी के तौर पे हमें लगता है एथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर में भी सरकार इसको बहुत पॉजिटिवली देख रही है। और बलरामपुर चीनी में एक जो ट्रिगर हमें काफी अच्छा लगता है वो है इनका नया पॉलीलैक्टिक एसिड प्लांट, जो कि ऑलमोस्ट 80,000 टीपीए की कैपेसिटी पे आ रहा है और इसके लिए कंपनी ऑलमोस्ट 2800 करोड़ का केपेक्स कर रही है और ये केपेक्स काफी एक सिग्निफिकेंट स्पीड से किया जा रहा है। तो हमें लगता है इस केपेक्स की वजह से कंपनी की जो एडिशनल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए हो सकती है और ये ऑलमोस्ट 700 से 750 करोड़ का एडिशनल एबिटा जनरेट करना शुरू कर सकता है। तो हमें लगता है कि आज जो एबिटा है 700 करोड़ रुपए के आसपास का, उस पे ये एडिशनली 700 750 करोड़ का नया एडिशन होगा और 1400 से 1500 करोड़ का एबिटा ये कंपनी बनाना शुरू कर सकती है और जिसके चलते हमें लगता है कि यहाँ पे एक री रेटिंग देखने को नजर आ सकती है। काफी पिटे हुए रहे हैं शुगर के स्टॉक और अब जाकर शॉर्ट टर्म में कुछ तेजी शुरू हुई है। तो हमें लगता है कि एक बेस बिल्डिंग 500 रुपए पे बलरामपुर चीनी की बन चुकी है और मैं समझता हूँ टेक्निकली ये स्टॉक 580-600 तक की जगह दिखा सकता है। तो एक अच्छी अपसाइड मीडियम टर्म में हमें लगता है बलरामपुर चीनी में देखने को नजर आ सकती है। ओके, मीडियम टर्म में बलरामपुर चीनी पसंद आ रहा है। मिड कैप फंडा में 580 से लेकर 600 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। फटाफट से एक रिकैप 4 का चौका का लेकर आ जाते हैं। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ मानस जी ने सुझाया बीएचईएल 355 के टारगेट 355 की कॉल में पार्टिसिपेट करना है। 25 के टारगेट है, 13 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसका रिजल्ट का भी रहेगा इंतजार। सोमिल जी ने एफएनओ सुपरस्टार के लिए सीमेंस चुना है। फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 4100 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 3700 का स्टॉप लॉस। गावस्कर चार्ट का चमत्कार के लिए सन फार्मा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, 1850 के टारगेट के लिए चेज कीजिए, 1780 का लगाना है स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा में अभी आशीष जी ने बलरामपुर चीनी चुना है। 600 के टारगेट है मीडियम परस्पेक्टिव से, वहीं 500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।